नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th और इसमें जो है हम लोग वर्मा सीरीज जो चालू किए हैं। आज उस वर्मा सीरीज का जो प्रश्न है त्रिकोणमिति, आज हम लोग इसी प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग इसके फार्मूला प्रयोग होगा उसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे और सीख लेंगे अच्छी तरह से, ताकि प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। इस वीडियो यकीन मानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, जैसे इसमें त्रिकोण मतलब 3 कोण है, ठीक है, मतलब त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं। त्रिभुज जिसमें क्या होता है, भुजाओं को नापना होता है, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं को नापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, मतलब त्रिकोणमिति कहलाता है। याद रखना इस चीज़ को। इसमें देखिए त्रिकोणमिति में विभिन्न स्थान जैसे ऊंचाई हो या दूरी हो, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या चीज़ कौन सा त्रिभुज का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। तो हम लोग जितने भी इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे उस समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि ऊंचाई हो या दूरी हो, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज की भुजाओं को नापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, ठीक है। 2 चीज़ पता चल गया, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, और ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए हम किस त्रिभुज का यूज करेंगे, इसमें समकोण त्रिभुज का यूज करेंगे। पूरा प्रश्न को हल करने में हम लोग समकोण त्रिभुज ही यूज करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको पहले हम लोग को बढ़िया तरह से सीख लेना है। किसी भी समकोण त्रिभुज, ठीक है, याद रखना, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब, देखिए लंब कर्ण, ठीक है, क्या होता है, लंब तथा कर्ण और आधार, ठीक है, आधार ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमेशा ये 90 डिग्री का एक होता है, ठीक है। कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए ABC, ठीक है। समकोण त्रिभुज का नाम दे दिए क्या, ABC, और ये हो गया समकोण। मान के चलिए हम इसको थीटा मान ले, ए को क्या मान ले, थीटा। याद रखना है, इसको क्या मान लिए, थीटा। तो जैसे ही इसको थीटा माने तो ए वाला हो गया आधार, क्या हो गया, ये आधार, ठीक है, और ए वाला हो गया लंब, और ए वाला हो गया कर्ण, ठीक है। याद करना है, अगर हम थीटा ए को मानते हैं तो ए वाला क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ए सी जो है से कर्ण हो जाएगा। तो याद रखना इस चीज़ को, अगर ये थीटा है मतलब ये थीटा है तो ए आधार, ए लंब और ए कर्ण, ठीक। अब देखिए यहाँ थीटा माने थे, इसको क्या करेंगे ना, यहाँ थीटा मान लेते हैं, ए वाला थीटा मानते हैं, ठीक। जैसे ए वाला थीटा मानेंगे ना तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आधार, और ए वाला हो जाएगा लंब, मतलब ए वाला कहने का मतलब ए बी हो जाएगा लंब, और बी सी हो जाएगा आधार, और ए हो जाएगा कर्ण, ठीक है। कर्ण हमेशा दोनों भुजा के मतलब ये भुजा और ये भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, कर्ण, ठीक है। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो 2 कंडीशन याद रखना है। अगर थीटा ए होता है तो ए जो है से क्या हो जाएगा, आधार, ए हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। अगर थीटा सी होता है तो ए हो जाएगा आधार, और ए हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो इसको 2 कंडीशन हमें बढ़िया तरह से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला यूज होगा पाइथागोरस प्रमेय में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो समकोण त्रिभुज बनाया तो ये वाला क्या माने, इसको थीटा माने, इसको क्या माने हैं, थीटा। थीटा माने तो ये वाला हो गया आधार, ठीक है, ये वाला हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब देखिए ये हो गया लंब, आधार, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर
क्या होता है, AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, BC का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर होता है। तो इसे याद रखना। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक और फार्मूला हम लोग को याद करना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को याद करने के लिए क्या बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। जैसे याद रखना इस चीज़ को, जैसे लाल कक्का ऐसे लिख लेना है। ठीक है, ऐसे लिख कर ये लाल हो जाएगा और ये हो जाएगा कक्का। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या लिखना है, साइन लिखना है, साइन ए या साइन थीटा, कोस ए। ठीक है, साइन कोस 10, याद रखना इस चीज़ को, साइन कोस 10। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक ए। कोस का होता है सेक ए और 10 का क्या होता है, कोट ए। तो इतना याद रखना कि लाल कक्का और साइन कोस 10, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा सेक, 10 का उल्टा होता है कोट। इतना याद रखने के बाद यहाँ पर देखिए, अगर पूछेगा कि साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए किसके बराबर होता है। ठीक है, तो साइन ए हम लोग ए केस को माने थीटा, इसको माने हैं। ठीक है, और साइन ए किसको माने हैं, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पर साइन किसको माने हैं, लंब बटे कर्ण। एल से क्या हो जाएगा, लंब, और के से हो जाएगा कर्ण। तो ये देखिए लंब क्या है, BC, और ये क्या है, AC। लंब बटे कर्ण क्या है, ये है लंब और ये है कर्ण, मतलब BC बटे AB। इसको क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से बना कि साइन ए किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला याद रखना है, कोस ए बराबर, तो कोस ए क्या होता है, देखिए यहाँ पर कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार क्या है, AB, ये है AB, तो लिखेंगे AB बटे, कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो लिखेंगे AC बराबर, यहाँ लिख देना आधार। ठीक, ऐसे लिख देना शॉर्ट में, आधार और कर्ण। ठीक, तो दो फार्मूला बन गया। तीसरा फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर साइन कोस 10, यहाँ पर है देखिए 10A। ठीक है, 10A क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, देखिए लंब है, ये लंब है BC। ठीक है, और AC आधार क्या है, AB। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये फार्मूला मेन फार्मूला हुआ कि साइन ए लंब बटे कर्ण, कोस ए आधार बटे कर्ण, और 10A लंब बटे आधार। तो याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए 3 मेन है, अब इसी को क्या करना, उलट देना है, इसको पलट देना है। जैसे यहाँ पर साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण, ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कोस का होता है सेक ए, तो सेक ए कर्ण क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब। एकदम इसे याद रखना। और 10 का होता है कोट ए बराबर, तो ऊपर में हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा लंब। ठीक है, तो इतना फार्मूला हमें क्या करना है, बढ़िया तरह से याद कर लेना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में जाना है, लाल कक्का लिख देना है, ऊपर में साइन ए कोस ए 10A, और नीचे साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, और कोस का सेक होता है, 10 का कोट होता है। इतना याद करने के बाद एक फार्मूला याद और रखना है जिसको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, कोण ए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब इसका वैल्यू हमें निकालना होगा। जैसे
पूछेगा साइन ए 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन ए 90 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो इसे भी याद करना, ये तो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे किसी भी हाल में से याद कर लेना है। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए तरीका मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है। जैसे पहले यहाँ पर लिख लेना 0 0 1 2 3 4 लिख लेना। उसके बाद क्या करना, इस सबको 4 से भाग दे देना। 4 से इसको भाग देंगे, 4 से इसको भाग देंगे, 4 से इसको, 4 से इसको और 4 से इसको। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट बैठा देंगे। ऐसे रूट बैठा दिए, रूट बैठा दिए, रूट बैठा दिए, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट, रूट बैठ गया। अब देखिए इसमें 0 है, ये 4 है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 और 4 को भाग दे तो 0 आएगा। ठीक है, 0 और 4 को भाग दे तो क्या आएगा 0, और 0 का रूट करे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 है, ये 4 है, ये 1 और ये 4, तो 1 और ये 4 में अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ये रूट है ना, रूट 1/4। अब इसको रूट को हटाना चाहे तो 1 में तो हटेगा नहीं, तो स्क्वायर होगा ये, मतलब जैसे 1 को स्क्वायर करेंगे 2 बार तो 1 ही लिखाएगा। और ये 4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, रूट हटा के तो 2 होगा यहाँ पर, तो 1/1 क्या हो जाएगा 2। इसको अंदर में काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2 होगा। 3/4 का हो जाएगा क्या, 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो 3 हो जाएगा, और 4 का वर्ग क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इसको कट करेंगे, 4 4 में एक बार में कटा तो इसका जो है से 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन ए जो है से, साइन ए 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन ए 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। साइन ए क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और 90 डिग्री क्या हो जाएगा साइन ए 1 होता है। कितना आसान है। ठीक, पहले क्या करेंगे 0 1 2 3 4 लिख लेंगे, 4 से भाग दे देंगे, मतलब पहले 4 लिख लेंगे और सबको क्या करेंगे रूट बैठा देंगे। ठीक, रूट बैठा दिए। अब जो जो कटेगा रूट के अंदर काट लेंगे, तो 0 4 नहीं कटेगा, तो 0 को 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 का अगर स्क्वायर करे या वर्गमूल करे तो 0 ही आता है। 1/4 का 1 होता है, 4 का 2 होता है वर्गमूल। यहाँ से वो कट करके छोटा कर लीजिए, जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का 2 का वर्गमूल बचा ना, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसलिए क्या लिखाएगा ये √2 लिखाएगा। ये √3/4 है, तो √3 जैसे यहाँ पर √3 हो जाएगा ना, चूँकि 3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, तो √3 हो जाएगा बटे 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 4 कटेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, को से निकालने के लिए ये सब को इधर से इधर ले आएंगे, मतलब दाहिना साइड से बायां साइड ले आएंगे। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर क्या है √3/2 लिख देंगे, और इसको 1/√2 लिख देंगे, और इसको यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, इसको यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये 0 है 1 है, ये दोनों को भाग देंगे। ठीक है, 0 और 1 को भाग देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जैसे 0 और 1 है यहाँ पर, जैसे से लिखे 0 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, याद रखना इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर ये 1/2, यह 2, देखिए इसको भाग देंगे 1/2 और √3/2। ठीक है, 1/2 और √3/2 को, जैसे यहाँ ऊपर में क्या आ जाएगा, ये ऊपर में जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा ये 3, तो ये 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा 1/√3 बचेगा। ठीक, अब देखिए 1/2, 1 क्या है 1/√2 और गुना, इसको ऊपर में जाएगा ये √2 और नीचे 1 आएगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1।
अब देखिए ये √3/2 यहाँ लिख देंगे, √3/2 गुना इसको ऊपर ले जाएंगे ना तो 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे का जाएगा, इससे कटेगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब देखिए ये 0 ये 1 है, तो 0 और 1 को हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जैसे यहाँ पर 1 और 0 था ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0। तो इसको भागा देना क्या है, मतलब भागा ही जाएगा ही नहीं, मतलब अपरिभाषित होगा। क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो अपरिभाषित होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया ये मेन। यहाँ पर क्या याद किए, साइन कोस टेन याद किए। ठीक है, सबसे पहले क्या किए, इसको 0 1 2 3 4 लिख दिए, 4 से भाग दे दिए सबको। तो क्या क्या है, 0 1/2 1/2 1/2 3 √3/2 1 आया। ठीक, इतना तक आया। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग इसको इधर लिख दिए, जैसे 1 यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे। ठीक, ये हो गया दूसरा कंडीशन में। तीसरा कंडीशन में क्या किया, इसको भाग देंगे, 0 1 को तो 0 आएगा, 1/2 को √3/2 को भाग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर गुना करके इसको ऊपर कर देंगे 2, नीचे 3 कर देंगे, कट करेंगे, कट हो जाएगा, और क्या बचेगा, 1/√3। इसको भाग दे देंगे तो 1 बचेगा, इसको भाग दे देंगे तो √3 बचेगा, इसको भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। जैसे 1 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित होगा, जाएगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। अब क्या करेंगे, जैसे अभी पढ़े थे ना कि साइन ए किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या है, कोसेक है। ठीक है, तो कोसेक ए मतलब यहाँ पर क्या है, कोसेक ए। जैसे 0 का उल्टा होगा, जैसे 0 है यहाँ पर। ठीक, इसको उलट देंगे, तो उलट देंगे तो ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे 0 और 1 को भाग देंगे तो अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। तो इसको अपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/2, यहाँ 1/2 है ना, तो कोसेक 1/2 क्या होता है, उसको पलट देंगे, ऊपर में देखिए 2 की जगह में 1 आ जाएगा, मतलब 2 की जगह में 1 जगह में 2 चल जाएगा, मतलब 2 की जगह में 1 जाएगा और 1 की जगह में 2, मतलब 2 की जगह में 1 जाएगा, मतलब इसकी जगह में यहाँ जाएगा और इसकी जगह में यहाँ आएगा। ठीक है, तो पलट देंगे 2 होगा, इसको भी पलट देंगे तो √2 होगा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, जैसे 0 को 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना इस चीज़ को। अब सेक, जैसे सेक का क्या हो जाएगा, जैसे कोस है, पलटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसको पलटेंगे ना, इसको तो ऊपर में 2/√3 हो जाएगा, और इसको पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1 आएगा, 2√2 ये लिखाएगा, इसको पलटेंगे तो 2 लिखाएगा, और इसको पलटेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, या इसको पलट देंगे, किसको पलटेंगे, इसको तो नहीं, किसको पलटना, अपरिभाषित इसको पलटेंगे ना, कोस को, तो क्या आ जाएगा, इसमें भी अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। अब देखिए 10 को उल्टेंगे ना, 10 को उल्टेंगे, इसमें भी अपरिभाषित होगा। जैसे 0 ना, यहाँ पर 0, इसको पलटेंगे तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, 1/√3 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या लिखाएगा, √3। यहाँ पर 1 है तो 1 होगा, और यहाँ पर √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/√3, और 10 अपरिभाषित है, अपरिभाषित को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, याद कर लेना है किसी भी हाल में। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नों को हल कर। इसमें प्रश्न है पहला कि यदि 10a 3/4 तो कोस a का मान निकालना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कि
यदि टेन ए 3/4 तो कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे इसको निकालेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिए और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग नाम दे देंगे ए, बी और ये सी। इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेंगे और इसको ए क्या यहाँ पर है, थीटा है ना ए, तो इसको हम ए थीटा मान लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रिक बताए थे, लाल कक्का लिख लेना है और इसके ऊपर में साइन लिख देना, कोस लिख देना और टेन लिख देना। ठीक है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। लिख देंगे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेन पूछा, मतलब ए वाला पूछा, लंब बटे आधार। मतलब टेन क्या होता है, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे आधार। ठीक है, टेन जो है ऐसे क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब के सीधे देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, 10 लिख देना और 10 ए बराबर 3/4। मतलब इसके मतलब सीधा हम क्या आएगा, लंब आएगा। तो ये लंब कौन सा हो जाएगा, लंब ए हो जाएगा, तो इसको हम 3 लिख देंगे। आधार कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए ये 3 आ गया लंब और ये आधार आ गया 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे, एक भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस। तो फार्मूला पाइथागोरस का क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है, BC का स्क्वायर। ठीक है, AC देखिए, AC हमको निकालना है तो AC रख देंगे यहाँ पर और ये स्क्वायर में इधर आके क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। अब AB देखिए कितना है, AB 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस BC कितना है, तो BC है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस 3 दिया हो जाएगा 9 अंडर रूट। 16 9 कितना होता है 25, इसका रूट हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये जो भुजा निकला कर्ण, ये निकला 5। ठीक है, अब जब ये 5 निकला तो मेरे पास तीनों भुजा आ गया, AC आ गया, AB आ गया और BC आ गया। हमें पूछा क्या था, हमें पूछा है कोस A। क्या पूछा है, कोस A। और कोस A क्या होता है, तो यहाँ याद रखना है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक, तो आधार इसमें AB है, तो आधार क्या होता है, जैसे यहाँ कोस क्या होता है, कोस होता है आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, 4 है और कर्ण क्या है, 5 है। तो हमको कोस निकालना था, 4/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4/5। तो ऑप्शन में 4/5 है, तो हाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, यदि 10A बराबर 4/3 तो कोस A का मान निकालना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये कितना है, थीटा है और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ पर देखिए 10 पूछा है, तो 10 पूछा है मतलब हम लोग ऐसे बना लेंगे, पहले लाल कक्का ऐसे लिख देंगे और इसको लिख देंगे साइन, इसको लिख देंगे कोस, इसको लिख देंगे टेन। ठीक, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 10 पूछा है, यहाँ लिख देना 10 A बराबर क्या होता है, 10 होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब लिख देना और यहाँ आधार लिख देना ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए लंब के सीधा में क्या है, 4 है और आधार के सीधा में क्या है, 3 है। तो लंब यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, देखिए थीटा है, ये क्या हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, सॉरी ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लंब कौन सा है, 3 है और आधार क्या है, लंब 4 है, आधार क्या है
3 है। अब एक भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में बैठाएंगे AC निकालने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए ये रूट ए स्क्वायर में ना इधर आके रूट हो जाएगा, ठीक, ऐसे रूट बैठा देना। AB कितना है, AB है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 प्लस 4 चौका हो जाएगा ये 16, ठीक, अंडर रूट। अब देखिए क्या करते हैं इसको, 16 9 और 16 कितना होता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो ये जो भुजा निकल गया कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक। अब जब ये भुजा 5 निकल गया तो हमें निकालना क्या है यार, कोस A निकालना है। क्या निकालना है, कोस A। तो कोस A पता है ना, कोस A क्या होता है, कोस A होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है, आधार 3 है और कर्ण क्या है 5 है। तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा बात है। 3/5 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर A इज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल प्रश्न है, बस प्रश्नों को अच्छी तरह से सिर्फ देखना है और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, यदि tan A 4/3 क्या है, यदि tan A 4/3 हो तो sin A का मान निकालना है। तो अभी जस्ट बताएं, एक क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिया, इसको थीटा मानना है, इसको समकोण बना देना है। तो ये हो जाएगा A B और ये C। इतना करने के बाद यहाँ जो प्रश्न में दिया गया उसको लिख दो, tan A लिख दो, कितना है 4/3। और लाल कक्का भुलाना नहीं लिखेंगे, नहीं, लाल कक्का भुलाना नहीं है। इसके ऊपर में साइन कोस और ये tan पूछा है, tan लिखना है। tan क्या है, लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब लिखना है और इसको आधार लिखना है, बस। अब देखिए लंब के सीधा में क्या आ जाएगा, लंब के सीधा में आ जाएगा ये वाला 4 और आधार का सीधा में आ जाएगा 3। मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्यों, लंब ये क्यों है, क्योंकि इसको हम थीटा माने हैं। तो ये हो जाएगा लंब आधार और ये हो जाएगा लंब। तो इसको हमको एक भुजा निकालना होगा, ये भुजा को, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय में बैठाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा का AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा BC का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर है AB, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये रूट है, इधर इधर स्क्वायर, इधर रूट हो जाएगा। और AB क्या है, AB 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चौका 16। अब देखिए 9 इस 16 क्या हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो यहाँ पर जो निकला ये 5 निकल गया, ठीक है। अब तीनों भुजा निकल गया, AC निकल गया, AB निकल गया, BC निकल गया। तो हमें पूछा क्या है सो देखना है, यहाँ पर पूछा क्या है, तीसरा ना पूछा है साइन A। क्या पूछा है, साइन A। देखिए यहाँ पर साइन A क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिखिए लंब, साइन लिख देते हैं ना, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, लंब क्या था, देखिए इधर लंब 4 है तो 4 लिखेंगे और कर्ण क्या है 5, तो 5 लिखेंगे। तो 4/5 जो से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर 4/5 कहीं दिख रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B इज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो तीसरा भी क्लियर। अब देखिए चौथा क्या है, ठीक है। चौथा है यदि tan A, देखिए यहाँ पर क्या है चौथा, यदि tan A, ठीक है, tan A बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, tan ऐसे लिख देते हैं, लाल कक्का लिख देते हैं ऐसे, ठीक। इसके ऊपर साइन, इसके ऊपर कोस, इसके ऊपर tan, ठीक। तो tan पूछते हैं, tan लिख दो, tan A लिख दो, और जो यहाँ पर दिया गया उसको लिख दो 1/√3, ठीक। और यहाँ पर जो लिखो क्या, tan क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। लंब बटे क्या होता है, आधार।
तो ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे ऐसे बना लेगा और इसको क्या मान लेगा, इसको ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, सबको समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर देखिए इसके सीध में लंब है तो 1 हो जाएगा लंब। आधार क्या है, √3। कर्ण पूछा है, मतलब ए पूछा है। ठीक है, तो एक भुजा निकालने के लिए लोग पाइथागोरस प्रमेय में बैठाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय में होता है ना, पाइथागोरस। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर जो है हमें क्या दिया गया है, निकालना है ना, निकालना है AC। और इधर रूट हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हटेगा इधर रूट हो जाएगा। तो AB कितना है, AB है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं इसको, AC बराबर पता है रूट से स्क्वायर कटता है 3 बचेगा, प्लस 1 को 1 गुना करेंगे 1 आएगा, 4 हो जाएगा रूट में। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर जो इसका क्या आया, 2 आया। AC कितना आ गया, 2। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है कोस A। क्या निकालना है, कोस A। तो यहाँ लिखेंगे कोस A। कोस A बराबर क्या होता है, तो कोस A भी बताए थे हम कि A आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार जो है क्या है, आधार इसमें √3 है और कर्ण क्या है, 2 है। तो √3/2 क्या है, √3/2 इसके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5वां प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न है यदि कोट A, देखिए यहाँ पर क्या है, कोट A बराबर 8/15। तो यहाँ पर ना ऐसे, यहाँ पर लाल का किसी भी हाल लिख लेना ना, लाल का लिख लेना है और इसको साइन लिखना है, कोस लिखना है और टेन लिखना है। ठीक है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोस का होता है सेक, और टेन का होता है कोट। और एगो यहाँ पर समकोण त्रिभुज जैसे बना लेना है ऐसे करके। ये हो जाएगा थीटा AB और ये C, ये हो जाएगा समकोण, मतलब ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, कोट पूछा है, तो लिख दो कोट ऐसे, कोट A बराबर 8/15। तो कोट किसके बराबर होता है, कोट किसके बराबर होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर कोट किसके बराबर होता है, आधार बटे लंब। उलट देंगे इसको ना, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, आधार बटे लंब लिख देंगे। ठीक, तो आधार यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, AB, तो 8 लिखेंगे। और लंब कौन सा हो जाएगा, 15, यहाँ 15 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक भुजा निकालेंगे AC, मतलब पाइथागोरस प्रमेय बैठा के। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब ये वाला। अब देखिए ये स्क्वायर में इधर आके रूट हो जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, AB देखो तो कितना है, 8 का स्क्वायर है प्लस ये कितना है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करते हैं ना 2 बार, तो 8 64 हो जाएगा, प्लस 15 225 होता है। ठीक, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ते हैं ना, 64 और 225 कितना होता है, 64 और 225, 5 4 9, 6 2 8 और 2 289, 89 है ना, 89। तो 289 का रूट। अब 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17। तो यहाँ पर जो है इस भुजा AC जो से कितना आ गया, 17। पूछा क्या है, साइन पूछा है, साइन क्या पूछा है, साइन। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लिख देते हैं ऐसे कि साइन क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंब जो है से कितना है, लंब कितना है, ये है लंब, सॉरी हाँ, ये लंब है 15
और कर्ण क्या है 17, तो 15 बटे इसका 17 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 क्लियर। अब 6 देखिए, सिक्स क्या है, यदि साइन ए क्या है, यदि साइन ए 3/4, यहाँ लिख देते हैं पहले ना, साइन ए बराबर 3/4 ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या निकालना है, तो कोस ए निकालना है हमें। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे करके ऐसे समकोण त्रिभुज। ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा समकोण, मतलब ए बी, सी नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, लंब। ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे क्या, लाल कक्का, ऐसे लाल कक्का लिख देंगे। ठीक है, लाल कक्का, ये होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, इसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर साइन पूछा है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, साइन ए बराबर लंब और ये है कर्ण। ठीक है, लंब कर्ण है। अब लंब जो है इसके सीधा में क्या है, 3 है, और इसके सीधे में क्या है, 4 है। तो 3/4, तो लंब जो है से कौन सा, ये है 3 और कर्ण क्या है 4। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना अब क्या होगा, कर्ण है, लंब है, आधार निकालना होगा, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर होता है। तो हमें इसमें कौन सा निकालना होगा, आधार निकालना है, मतलब AB निकालना है। ठीक है, तो AB निकालना है तो हम इसको इधर ले आएंगे, मतलब AC स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस का BC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बचा क्या, AB स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए AC कितना है, AC यहाँ पर है 4, कितना है 4 का स्क्वायर माइनस कितना है ये 3 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे 2 बार, 4 चौका हो जाएगा 16 माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर, ये देख रहे हैं ना स्क्वायर में है, इधर आके रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा AB। 16 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, रूट का 7 बचेगा AB। तो यहाँ देखिए AB जो है ये वाला आधार क्या आया, रूट 7 आया, रूट 7 आया। हमें पूछा क्या है, कोस A पूछा है, कोस A क्या पूछा है, कोस A। तो कोस A क्या होता है पता है ना, कोस A आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार इसमें कितना है, आधार है किधर है, आधार है ना, ये आधार जाए रूट 7 बटे कर्ण क्या है 4, तो रूट 7 बटे 4 जैसे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रूट 7 बटे 4 कौन सा है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, तो लाल बटे कर्ण बार बार हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 7वां में, 7वां प्रश्न क्या है कि यदि साइन A बराबर 3/5 तो कोस A क्या निकालना है, हमें कोस A निकालना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या करेंगे, थीटा मानेंगे ए बी और इसको सी, इसको समकोण। यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण। तो लिख देते हैं साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण होता है, याद रखना इस चीज को। और लंब बटे कर्ण जो है दिया गया है कितना, 3/5, ठीक। तो लंब की सीध में 3 है, तो लंब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो लंब है 3 और कर्ण है 5। तो यहाँ पर एक भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। यहाँ पर क्या बैठाएंगे, पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर होता है प्लस BC का स्क्वायर। इसका कहने का मतलब है कि AC यहाँ पर दिया गया कितना, 5 का स्क्वायर बराबर AB हमको निकालना है तो AB छोड़ देंगे, AB स्क्वायर रहने देंगे, प्लस BC कितना है, BC है 3 का स्क्वायर। जो निकालना उसको बाहर कर देंगे, जैसे इसको हमको निकालना इधर रहने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो ये 3 3 9 हो जाएगा, जैसे 25 हो गया बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 3 3 9, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं इसको, यहाँ पर देखिए 25, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 9 बराबर AB, ठीक है। और ये स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा। तो 25 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 25 में 9 घटाएंगे तो 17 बचता है। पच्चीस में 9 घटाते हैं ना, 6 9 6 15 और 1 16 बचता है। कितना बचता है, 16 बचता है रूट। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर जो AB आया कितना आया, 4। अब पूछा क्या है, साइन A कोस A पूछा है ना, कोस A पूछा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कोस A निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोस A बराबर क्या होता है, कोस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, तो आधार यहाँ पर है 4 और कर्ण क्या है 5। 4/5 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 8वां प्रश्न बनाते हैं। 8वां में क्या है, यदि साइन A 3/5 क्या है, यदि साइन A 3/5, यहाँ पर लिखते हैं 8वां प्रश्न में कि साइन A बराबर क्या है, 3/5 है। तो tan A निकालना है, ठीक, tan A। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे इस तरह से। इसको नाम देंगे A, इसको B, इसको C और ये 90 डिग्री है। तो A हो जाएगा आधार, A हो जाएगा लंब, A हो जाएगा कर्ण, याद रखना इस चीज को। यहाँ पर साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और लंब जो यहाँ पर है 3/5, मतलब लंब कर्ण कितना है, 3/5, ठीक। अब देखिए यहाँ इसके आधार पर यहाँ देखते हैं ना, लंब जो है 3 है तो लंब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और कर्ण जो है 5। तो हमको फिर यहाँ पर निकालना पड़ेगा AB। तो AB निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला बैठाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर AC यहाँ पर है ना, क्या है AC दिया गया है कितना, 5 का स्क्वायर बराबर AB निकालना है तो AB छोड़ देंगे, प्लस BC कितना है, 3 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा ये बराबर AB का स्क्वायर, 3 तिया हो जाएगा 9। इसको इधर ले आते हैं ना, ठीक है। मतलब
इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा ए बी या 25 माइनस 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 में 9 घटाएंगे तो फिर वो 16 बचेगा, 16 बराबर ए बी का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर जरा रूट में आ जाएगा, इस तरह 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर जो निकला ए बी 4। पूछा है 10a, पूछा क्या है 10a, और 10a क्या होता है लंब बटे आधार होता है। 10a पूछा है और ये क्या होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 3 बटे इसका 4 हो जाएगा, 3 बटे 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बटे 4 कहीं है 8वां प्रश्न का 3 बटे 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, यदि सेक ए 5/3 तो साइन ए का मान है, क्या है यहाँ पर सेक ए बराबर 5/3 तो साइन ए का मान, ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए भुलाना नहीं है, ए बी और ये सी, ये है समकोण, ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार और ये होता है कर्ण। ठीक है, और सेक ए पता है कि सेक ए किसके बराबर होता है, तो सेक ए होता है कोस का उल्टा, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फार्मूला याद कर लेना बढ़िया से तो ही बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3, तो कर्ण के सीध में आ जाएगा 5, आधार के सीध में आ जाएगा 3, तो कर्ण यहाँ लिखते हैं 5 और यहाँ आधार लिखते हैं 3। अब पूछ लिया BC, क्या पूछ लिया BC, तो पाइथागोरस प्रमेय बैठाना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर AC दिया गया है कितना 5 का स्क्वायर बराबर है AB यहाँ पर दे दिया गया है कितना 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, 50 हो जाएगा 25 और 3 तिया हो जाएगा 9, तो ये प्लस का इधर हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, बराबर BC का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये BC स्क्वायर है ना, इधर आके रूट में आ जाएगा और ये 25 माइनस 9 बराबर BC, तो 25 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, तो 16 बचेगा बराबर BC, रूट का बचेगा 16 ना BC। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 4, तो यहाँ पर जो आया BC 4 आया। ठीक, पूछा क्या है साइन पूछा है, साइन, साइन एक क्या होता है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लिख देंगे कि साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है कितना है, लंब है यहाँ पर 4 और कर्ण है 5, तो 4 बटे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा, 4/5, तो 4/5 9th का कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 10वां। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, कोस ए, क्या है कोस ए 10 है ना, ये कोस ए कितना है 3/5, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना एक समकोण त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लेना, इसको A B C इसको थीटा मानेगा
और ये समकोण हो जाएगा ना। ये कोस किसके बराबर होता है? तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान लिख देना, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है? आधार है, आधार इसमें कौन सा हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा आधार, और कर्ण हो जाएगा 5। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/5। तो आधार के सीध में कौन सा हो जाएगा? 3, और कर्ण के सीध में हो जाएगा 5। तो हम BC फिर निकालना है हमको। तो BC निकालना, तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो क्या बोलता है ये पाइथागोरस प्रमेय में? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर AC कितना है? AC है, AC ये वाला ना, AC 5 का स्क्वायर और बराबर AB कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 25 हो जाएगा, 25 माइनस 3 तिया 9 बराबर BC का स्क्वायर। इसको इधर है, रूट में इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 बराबर BC। ठीक है, देखिए 25 में 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 बराबर BC। अंडर रूट होगा ना, तो BC बराबर क्या जाएगा? 4। ठीक है, अब जब BC बराबर यहाँ 4 आ गया तो आराम से हम साइन A निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन A। तो यहाँ लिखेंगे साइन A बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब इसमें क्या है? 4 है, और कर्ण क्या है? 5 है। तो ये लंब क्या है? 4 और ये 5। तो 4/5 जैसे इस प्रश्न का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10वां का 4/5 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो ना 11वां क्वेश्चन थोड़ा सा ना घबराने के लिए क्या कर दिया, इसको दशमलव में डाल दिया। ठीक, तो इससे घबराना नहीं है। 11वां क्वेश्चन क्या है? tan थीटा बराबर 0.75। तो साइन निकालना, तो साइन निकालना है। ठीक है, साइन थीटा। तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे, थीटा है A B और ये C। ठीक, अब देखिए इसको ना इस तरह से चेंज करके लिखते हैं। इसे दशमलव हटा के नीचे 1 बैठाएंगे, 0.2। ठीक है, तो ऊपर में जो बनेगा वो 75/100 बनेगा। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, मतलब tan थीटा बराबर आ जाएगा 3/4। ठीक, अब 3/4 आया तो अब क्या करेंगे? इसको tan का मान क्या होता है? इससे पहले देखना है tan का मान क्या होता है? तो होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो लिखते हैं ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार, ऐसे लिख देते हैं। तो लंब के सीधे हम 3 हो जाएगा, तो लंब है इसमें कौन सा? 3 है ये, आधार कितना है? 4 है। ठीक, तो हमको क्या करना है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, यह है पाइथागोरस। ठीक है, AC निकालना है तो इसको हम लोग इधर क्या करेंगे? रूट में बदलेंगे। तो AB यहाँ पर क्या है? AB 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3 का स्क्वायर, मतलब 4 चौका 16 प्लस 3 तिया 9। 16 9 कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 16 9 25 हो जाएगा ना। यहाँ लिखेंगे 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पर देखिए इसका निकल गया 5। साइन पूछा है, क्या पूछा है? साइन। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन जो होता है वो होता है साइन A बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब जो है वो कितना है? 3 है और कर्ण है 5। तो 3/5 जो है इस प्रश्न का क्या आ जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या क्या है? 12। ठीक है, 12 क्या है? यदि साइन ए बराबर 3/4 तो टेन ए का मान निकालना। ठीक, 12 में जैसे यहाँ लिख लेते हैं साइन ए बराबर 3/4 तो टेन ए निकालना है हमें। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ऐसे करके ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका नाम दे दिए क्या? इसका नाम दिए ए बी, इसका नाम दिए सी। ये हो गया थीटा, ये हो गया समकोण। जैसे ही ये थीटा हो गया, ये हो गया आधार। ठीक है, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। इतना लिखना है, समझना है। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। याद रखना इस चीज को। और यहाँ 3/4। तो लंब कौन सा है? लंब है ये है 3 और कर्ण क्या है? 4। तो हमें क्या करना है? ए बी निकालना होगा, मतलब आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए मतलब इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। ठीक, यहाँ बैठाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, क्या होता है? ए सी का स्क्वायर होता है बराबर ए बी का स्क्वायर होता है प्लस क्या होता है? बी सी का स्क्वायर। फार्मूला होता है। अब फार्मूला को कितना समझा हमें? तो ए सी बराबर क्या जाएगा? इधर रूट लिखाएगा, सॉरी हमको निकालना क्या है? ए बी निकालना है ना। तो ए सी में जो है उसको बैठाते हैं। ए सी है 4 का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है? ए बी निकालना है तो ए बी ऐसे छोड़ देते हैं। ए बी निकालना है, ए बी छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस से लिखेंगे। बी सी कितना है? 3 का स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 4 चौका 16 और बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3 तिया 9। 9 है इधर, इधर आकर रूट इधर घट जाएगा। 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 16 में 9 घटाएंगे तो 7 रहता है 7 और इधर स्क्वायर इधर का रूट बदल जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा? √7 यहाँ पर। ठीक है, अब √7 आ गया तो यहाँ पर क्या है? 10a पूछा है। क्या पूछा है? 10a। 10a पूछा है तो 10a किसके बराबर होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे होता है आधार। तो लंब इसमें कौन सा है? लंब है 3, आधार है √7। 3/√7। तो 3/√7 ऑप्शन में है कहीं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 तो 10 पूछ रहा है 10 थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा 4/5 है। तो यहाँ पर ना समकोण त्रिभुज बनाना है किसी भी हाल में ऐसे करके। ये है ए बी और ये सी, ये है थीटा। तो यहाँ देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब यहाँ पर कोस थीटा क्या होता है? कोस होता है आधार बटे कर्ण। ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, तो आधार जो है कितना है? 4 है और कर्ण क्या है? 5 है। ठीक, तो यहाँ पर आधार कौन सा है? ये है आधार 4 और कर्ण क्या है? 5। तो हम यहाँ पर BC निकालेंगे। ठीक है, तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे। बैठाएंगे। पाइथागोरस क्या होता है? होता है ये AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC यहाँ पर दिया गया है 5 का स्क्वायर बराबर AB यहाँ दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 25 हो जाएगा ये, मतलब यहाँ लिखेंगे 25। ठीक है,
ये इधर बराबर इधर आके माइनस का हो जाएगा 16, 4 चौका 16 बराबर BC का स्क्वायर। तो देखिए 25 माइनस 16, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा, रूट हो जाएगा इधर और लिखेंगे BC। तो 25 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। सिर्फ 25 16, यहाँ पर है 15, 15 में 6 9 6 15 9, क्या बचेगा 9 BC। अब पता है 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो BC बराबर जैसे क्या आ गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। पूछा है 10, पूछा क्या है 10, 10A बराबर, तो 10 किसके बराबर होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहाँ पर कितना है, लंब है 3 और आधार क्या है 4, तो 3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है 14 क्वेश्चन। चौदह क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर फिर बनाना है एक समकोण त्रिभुज इस तरह से, ठीक है, समकोण बनाना है A B और C, ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा समकोण। ठीक है, यहाँ पर देखिए tan किसके बराबर होता है, लिख लेना है अपना, tan थीटा किसके बराबर होता है, तो A होता है लंब आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, ये 12/15, मतलब आधार जो है से 12 हो गया और लंब जो है से सॉरी हाँ लंब जो है से ये लंब है से 12 हो गया और आधार जो है से 15 हो गया। ठीक, तुमको कर्ण पूछा है तो पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे, तो होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए AC जो है से निकालना हमें, AC स्क्वायर लिखेंगे बराबर AB कितना है, AB है 15 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। पता है कि इधर रूट हो जाएगा, स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो 15 15 गुना करेंगे 225 प्लस 12 12 गुना करेंगे 144। जैसे 225 करेंगे और 144 करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 2 1 3, 369। tan है 12/5, सॉरी 5 है ना, कितना है ये 12/5 है 5, तो ये जगह 50 है 25, ठीक है 25 हो जाएगा ना ये 25। तो 5 4 9, 4 2 6 और 1 169, क्या आ जाएगा 169, 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 13। ठीक है, पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब इसमें यहाँ पर क्या निकला 13 निकला है ना, तो लंब है 12 और कर्ण है 13, तो इसका क्या आ जाएगा 12/13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12/13 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब इसका लास्ट है 15वां क्वेश्चन, देखते हैं इस वीडियो का। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए अभी जस्ट बताए थे इसको कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2, √3/2, ऑप्शन में √3/2 है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।